कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी पूरी बुक से। तो देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टिप्पणी हैं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। टारगेट 95% का है बोर्ड एग्जाम 2025 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। पहली टिप्पणी क्या है? पहली टिप्पणी है कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखें। और यह क्वेश्चन 2017, 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि अगुणित भ्रूण कोशिका के अंडकोशिका के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्राथमिकी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है? अपयुग्मन कहलाता है। जैसे कि रिथीरिया है, लिलियम है आदि जो क्या है अपयुग्मन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरी टिप्पणी कौन सी है। दूसरी है कि वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2016, 17, 18 और 19 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प भी कहते हैं। अब देखते हैं तीसरी टिप्पणी कौन सी है। तीसरी है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। 2014 से लेकर 23 तक ये लगातार पूछा ही गया है। और चौथी है टिप्पणी कि बहुभ्रूणता क्या है। 2014, 15, 18 और 20, 23 और 24 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बीजांड से या बीज में से एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसकी खोज 1791 ईस्वी में एंटोनी हॉन लुएनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। आर्तो चक्र एनसीईआरटी 2019, 20, 22 और 23 में पूछा जाने वाला टिप्पणी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका उत्तर क्या है? मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे मासिक चक्र या आर्तो चक्र कहते हैं और ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर है अपरा या प्लेसेंटा क्या है और इसके कार्य भी और इसके टिप्पणी भी पूछी जाती है। तो ये 13 से लेकर के और 24 तक पूछा ही गया है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी टिप्पणी में लिखने के लिए आता है। तो इसका उत्तर क्या है? अपरा यूथेरिया अधिवर्ग के स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव एवं उच्च स्तनधारियों में भ्रूण माता से जिस रचना द्वारा संबंधित रहता है उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखते हैं अगली टिप्पणी कौन सी है। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी 2017, 18, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाती है तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षण भी 1-2 लिख देंगे तो आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएंगे। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं यानी 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बढ़ जाता है तभी डाउन सिंड्रोम होता है। दूसरा है इनकी 15 से 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तीसरा इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी होती है। नेक्स्ट है आरएनए पर टिप्पणी जो कि 2022, 23 और 24 में पूछी गई है। तो आरएनए पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे? आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर क्या पाया जाता है? राइबोज शर्करा होती है और इसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। 9 नंबर बेसन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2019, 20, 22 और 23 में पूछी गई है। तो बेसन क्या होता है? एक प्रकार से इसको हम हिंदी में अगर शुद्ध में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लत। तो यानी कि जो ड्रगों और एल्कोहल के प्रति लत लगना मनोवैज्ञानिक आसक्ति है जो व्यक्ति को उस समय भी ड्रग्स या एल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उनका इस्तेमाल करना आत्मघाती या फिर हानिकारक होता है या दुष्प्रभाव होते हुए भी क्या होता है उसकी लत लग जाते हैं, फिर भी जो है उसको ड्रग्स को और एल्कोहल का सेवन करता है तो उसे ही क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। अब देखते हैं अगली कौन सी है। अगली है इंटरफेरॉन्स पर टिप्पणी 2019, 22 और 24 में पूछी गई है और यह भी जो है 2 नंबर में पूछी गई है। तो इसका क्या आंसर होगा? इंटरफेरॉन्स कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोटीन प्रोटीन होता है जो कि इन कशेरुकाओं को क्या करता है? वायरसों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। 2015, 17, 19, 18, 19, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर क्या होगा, किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध या की शक्ति या क्षमता प्रदान करना क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है या प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है कि स्टेम कोशिकाएं पर टिप्पणी, स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुकोशिकीय जीवों की ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की असंख्य कोशिकाएं उत्पन्न करने की क्षमता हो, इन कोशिकाओं को विशिष्ट कोशिकाएं बन सके। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में ऐसी अभिन्नित कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन द्वारा उसी प्रकार की अन्य कोशिकाएं जो है असंख्य उत्पन्न कर सके और इन कोशिकाओं से विशिष्ट कोशिकाएं बन सके, स्टेम कोशिका कहलाती है। मल उपचार पर टिप्पणी एनसीईआरटी 2020, 22 और 23 में पूछी गई है। हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन नगरों शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। जनित मतलब क्या होता है, एकत्रित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख स्रोत मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। और इसका अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगली है कि सहभोजता 2020 और 22 और 24 में पूछी गई है। तो इसका उत्तर है कि यह 2 जीव के बीच परस्पर संबंध है। क्या है, यह 2 जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। जैसे कि आम की शाखा पर आदि पादप के रूप में आर्किड को लाभ होता है किंतु आम को कोई लाभ नहीं होता है। अगर लाभ नहीं होगा तो वहाँ पर हानि भी नहीं होती। जैसे अगर आम भाषा में कहें तो आम पर क्या होता है, कभी कभी बांदा उगाता है। बांदा को क्या होते हैं, बांदा को जो है भोजन और पोषण मिलता रहता है, लेकिन आम को क्या होता है, ना तो हानि होती है ना ही उसको लाभ मिलता है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगली है नेक्स्ट कि जैव विविधता पर टिप्पणी कीजिए और 2020 और 22-23 में पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या है, जैव विविधता में सभी जीव जातियां, समष्टियां एवं उनके बीच आनुवांशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है तप्त स्थल या हॉट स्पॉट भी कहते हैं। 2014, 17, 18, 20 और 22-24 में पूछी गई है। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है हिमालय, विंडोवर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख स्थल हैं। क्या होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता क्या होती है, संकट में होती है, उसे तप्त स्थल कहते हैं। जहाँ जैसे कि हिमालय है, विंडोवर्मा है तथा पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख स्थल। और इम्पोर्टेंट टिप्पणी है डेट डाटा बुक जो कि 14, 15, 18, 22 और 24 में पूछी गई है और यह 3 नंबर में पूछी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। क्या है, जैव विविधता जो हमारी है ये इस समय बहुत ही संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। WCU का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो है क्या अध्ययन किया और द्वारा एक संकटग्रस्त जीवों की सूची यानी एक बुक तैयार की जिसे ही क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है कुछ, काला हिरण है, चीतल है, चिंकारा है और तेंदुआ है आदि जो है क्या है इस बुक के प्रमुख नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।